दोस्तों आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में इस समय जो भी भर्ती चल रही है सभी के लिए बिल्कुल फ्री में प्रिपरेशन योजना बन चुका है। बस आपको लग जाना है अब, क्योंकि हम तो लग गए हैं सिर्फ एकमात्र उद्देश्य के साथ। उद्देश्य हमारा सिर्फ एक है, सिलेक्शन सिलेक्शन आपका सिलेक्शन। यहाँ पर लग जाइए, जी जान से जुट जाइए। एक दिन में आप 6 से 8 घंटे तक स्टडी कीजिए। फुल डेडिकेशन के साथ अगर आप स्टडी करेंगे, उसी केस में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बिहार एसएससी के अंतर्गत ऑफिस अटेंडेंट यानी कि कार्यालय कर्मचारी के लिए कुल 3,727 पोस्ट हैं। उसके साथ साथ बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की बात करें तो 4128 पोस्ट हैं। इन सभी के लिए हिंदी, गणित, जीके, सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल, जितने सबसे सवाल आएंगे विज्ञान इंक्लूडिंग, और हम सब यहीं पर पढ़ेंगे। आप डेली पढ़िए और बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा, इतने सिंपल लैंग्वेज में कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इस बार आपको सिलेक्शन लेकर दिखा देना है। मैं हिंदी शुरू कर रहा हूं और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूं कि हम इस चैनल पर सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि जीके और गणित के साथ साथ विज्ञान की भी टीचिंग करवाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए। दोस्तों मैं बिना किसी देरी के संज्ञा को आज शुरू करता हूं कि संज्ञा होता क्या है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, अवस्था और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम है, वस्तु का नाम है, उसकी अवस्था है, उसका भाव है, जैसे कि गुस्सा, हंसना, खेलना, दौड़ना, ये सब कुछ संज्ञा में ही आता है। जितने भी इंसान हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उनका जो भी नाम होता है वो सब कुछ संज्ञा में ही आता है। सिंपल डिफिनीशन है कि किसी भी व्यक्ति, जीव जंतु, स्थान, वस्तु, अवस्था या भाव के नाम को ही संज्ञा बोलते हैं। तो इसे हम और भी डीप में समझते हैं। जैसे कि व्यक्ति के नाम, तो राम, श्याम, सोहन, मोहन, रानी, गीता, सीता, जो भी नाम है ये सारे के सारे नाम संज्ञा में आते हैं। अब देख सकते हैं कि राम, श्याम, सोहन, रानी, आरती, शिवानी, दिव्या, आकृति, जो भी नाम है, इंसानों के नाम है या फिर जानवरों के नाम है, बिल्लियों के नाम है, कुत्ता का नाम रख दिया तो उसका भी नाम, ये सब कुछ संज्ञा में आता है। ऐसे ही स्थान का नाम, देश का नाम, आपके शहर का नाम, गांव का नाम, घर का नाम, जो भी नाम है, सब कुछ जितने भी स्थान होते हैं सभी के नाम को संज्ञा बोलते हैं। अब जैसे कि जौनपुर, फूलपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, रांची, जितने भी हैं देश के नाम ऐसे हो गए, इंडिया, भारत, पाकिस्तान, जो भी हैं, ये सब की सब कुछ क्या होता है, स्थान का नाम है। तो जितने भी स्थान हो गए सभी के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। कोई भी वस्तु जिसे आप देख सकते हैं अपने आंखों से, जैसे कि कुर्सी, मेज, किताब, गेंद, फुटबॉल, घोड़ा, गाड़ी, सब कुछ संज्ञा ही होता है। हथौड़ा हो गया, बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, फैन हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, जो भी आप कुछ देख सकते हैं, सब कुछ ये सब वस्तु होते हैं और इन सभी वस्तु को भी संज्ञा बोलते हैं। ऐसे ही अवस्था, यहाँ पर आपको सिर्फ अवस्था और भाव को, दो चीजों में आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन यहां भी इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो भी समस्या नहीं रहेगी। अवस्था होती है जैसे कि जवानी, बुढ़ापा, बचपन, ये सब है क्या, ये सब अवस्था होता है। तो ये सब अवस्था जो होती है ना, तो यह सब भी संज्ञा ही होता है। ऐसे ही भाव, खुशी हो गया, खुशी, क्रोध, नाराजगी, ये सब भी संज्ञा होती है। सिंपल बोले तो किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जीव जंतु, अवस्था, भाव के नाम को ही संज्ञा बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में इससे 1 से 2 सवाल तो बड़े ही आसानी के साथ पूछे भी गए हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी जीव जंतु का अगर नाम हो, चाहे इंसान हो या फिर जानवर हो, किसी भी स्थान का नाम हो, स्थान में आपका देश आ गया, राज्य आ गया, शहर आ गया, गांव आ गया, कस्बा आ गया, जो भी नाम है वो सब कुछ संज्ञा में होता है। ऐसे ही जितने सारे वस्तु आप देख सकते हो, जितने सारे वस्तु, साइकिल, गाड़ी, बाइक, घर, जमीन, जायदाद, जो भी आप आंखों से देख सकते हो, मोबाइल फोन, जो भी आप देख सकते हो, सब कुछ ही संज्ञा होता है। अवस्था की बात करें तो अब जैसे कि जवानी, बुढ़ापा, बचपन, ये सब भी संज्ञा होती है, ये सब अवस्था होती है हमारी, तो यह भी संज्ञा की लिस्ट में आती है। ऐसे ही जो भाव होता है, आप अगर गुस्सा हो जाते हो तो गुस्सा है क्या, गुस्सा भी तो आपका एक भाव है, तो यह भी एक संज्ञा है। ऐसे ही अगर आप खुश होते हो तो जो आपकी खुशी है ना, खुशी, यह भी संज्ञा है। मुझे उम्मीद है कि संज्ञा है क्या ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज में आते हैं जहां पर सवाल पूछा जाता है कि संज्ञा के भेद की हम बात करें तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा के मूल रूप से 3 भेद होते हैं। यानी कि यहां पर अंडरलाइन में मूल रूप शब्द कह रहा हूं। अगर सवाल आता है कि संज्ञा के मूल रूप से कुल कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के मूल रूप से सिर्फ 3 ही भेद होते हैं। लेकिन अगर सवाल आता है कि संज्ञा के
कुल कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। इस 2 लाइन में आपको ध्यान देना है कि अगर ये पूछा जाता है कि मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। लेकिन वहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तो अब जो 5 संज्ञा होते हैं, नाउन्स होते हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। नंबर 1 क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा क्या है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा क्या है भाववाचक संज्ञा, अगला क्या है समूहवाचक संज्ञा और अंतिम क्या कौन सा है द्रव्यवाचक संज्ञा। इनको एक एक कर यहाँ पर स्टडी करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या अवधारणा के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि व्यक्ति, अगर किसी भी व्यक्ति के नाम का बोध हो रहा है, अब जैसे कि हमने बोल दिया राम, तो राम एक व्यक्ति है, तो इससे हो क्या गया कि यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कि बोल दिया गया बिहार, तो बिहार एक राज्य का नाम है, तो ये हुआ क्या, बिहार भी एक इकलौते व्यक्ति, एक इकलौते चीज का नाम हो गया, एक इकलौते स्थान का नाम है, तो यह भी हुआ क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि अंजलि, अंजलि भी एक इकलौती अंजलि है, एक यह नाम है, एक इंसान का नाम है, तो यह भी हुआ क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान, किसी विशेष वस्तु का नाम आपको दिख जाए, तो आपको आंख बंद करके बोल देना है कि यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कि राम, अंजलि, ईरान, हिंदुस्तान, इंग्लैंड, जो भी हो गया, बिहार हो गया या फिर समस्तीपुर हो गया, लखनऊ हो गया, उज्जैन हो गया, ये सब जो नाम होते हैं, तो ये सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। यानी कि अगर एक इकलौते चीज का बोध कराता है, चाहे इंसान के एक इकलौता हो जैसे कि राम, अंजलि, या फिर किसी एक इकलौते स्थान का नाम हो जैसे कि इलाहाबाद, बिहार, उत्तराखंड, जबलपुर, ये सब हो, या फिर किसी इकलौते देश का नाम हो, किसी इकलौते वस्तु का भी अगर नाम है, तो वह सब व्यक्तिवाचक संज्ञा भी आएगा। कि जातिवाचक संज्ञा ये क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा जैसे होता है वह एक विशेष जाति का बोध कराता है, और एक जाति में ढेर सारे लोग आते हैं। जैसे हमने बोल दिया इंसान, इंसान जो होता है एक जाति है, तो यह जो इंसान शब्द है यह एक जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। लेकिन इंसान के अंदर अगर हमने बोल दिया राम या फिर अंजलि, तो यह इंसान के एक इंडिविजुअल, एक अकेले इंसान की बात हो रही है, इसलिए जो राम होगा वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। सिर्फ बोल दिया देश, तो अब देश शब्द जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा होगा। क्यों, बिकॉज जो हमने बोला है देश, तो इसमें एक देश तो है नहीं, उसमें तो अब ढेर सारे देश आ सकते हैं, इंडिया आ सकता है, अफगानिस्तान आ सकता है, ईरान आ सकता है, अमेरिका आ सकता है, यूके आ सकता है, फ्रांस आ सकता है, जर्मनी, कोई भी देश हो सकता है। तो यह हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। अलग अलग देश के अलग अलग प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसीलिए यह प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री होते हैं, ये सब के सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब जैसे यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन है। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो यह मुख्यमंत्री शब्द है यह मुख्यमंत्रियों के जाति का बोध करा रही है। तो यह जो मुख्यमंत्री शब्द है यह एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि देश हो गया, खिलाड़ी, इंसान, शेर। शेर कोई एक इकलौते शेर की बात नहीं हो रही है, शेर शब्द जो है यह जानवरों की एक जाति है शेर, और शेर में ढेर सारे शेर हैं, छोटा शेर, बड़ा शेर, मोटा शेर, पतला शेर। अगर एक स्पेसिफिक शेर की बात होती तो वहां पर हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक शेर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर जितने सारे शेर हैं सभी की बात हो रही है। कुत्ता, बिल्ली, घर, जमीन, खेत, बिल्ली, कुर्सी, शहर, फल, सेब, सब्जी, गांव, फसल। अगर हमने बात कर लिया सेब की, तो सेब में आप कंफ्यूज नहीं होना कि यह तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कोई एक स्पेसिफिक एप्पल की तो बात हो नहीं रही है। ऐसे ही अगर हमने अमरूद की बात कर दे, तो अमरूद भी एक ही अमरूद होता नहीं है, जो अमरूद हो गया, सेब हो गया, आम हो गया, यह सब है क्या, यह सब है जातिवाचक संज्ञा में आता है। सब्जी हो गया, गांव हो गया, फसल हो गया, फसल बोला तो गेहूं भी फसल है, राइस यानी कि धान भी फसल है, गोभी भी फसल है, आलू भी फसल है। तो फसल क्या है, फसल हो कि एक जात को यह रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह हो गया जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा,
अगर किसी शब्द से भाव का आभास हो रहा है, भाव का बोध हो रहा है दोस्तों, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि जवानी, खुशी, बुढ़ापा, क्रोध, झुंझलाहट, हिचकिचाहट, मिठास, वीरता, सुंदरता, ईमानदारी, महानता, बुद्धिमत्ता, पशुता, लड़ाई, लिखावट, सफेदी, नरमी, ये सब संज्ञा है। लेकिन यह सब कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, क्योंकि यहाँ पर भावना का आइडिया मिल रहा है हमें। आगे देखते हैं समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा। ये क्या होता है? इससे हमें समूह या समुदाय का बोध मिलता है। जैसे कि सेना शब्द बोल दिया, तो सेना में आप जानते हो कि यह ढेर सारे सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है वही सेना कहलाता है। अच्छा बोल दिया, तो कक्षा जो होता है इसमें ढेर सारे स्टूडेंट होते हैं, ढेर सारे विद्यार्थी होते हैं। तो यहाँ पर जो कक्षा हो गया यह समूहवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन अगर विद्यार्थी पूछा जाए कि विद्यार्थी में कौन सी संज्ञा है, तो विद्यार्थी में जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि उसमें ढेर सारे विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी अलग अलग तरह के, तो यह एक जात को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ दिया कि भीड़, पुस्तकालय, परिवार, झुंड, मेला, सभा, दल, मंडल, टोला, टोली, बाजार, तो ये सब कुछ समुदायवाचक संज्ञा, बिकॉज ये सब कुछ समुदाय, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ग्रुप का भाव दे रहे हैं यहाँ पर, इसलिए इसमें समूहवाचक संज्ञा है या फिर समुदायवाचक संज्ञा है। लास्ट वाला है और बहुत ही आसान है, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होता है जो कोई भी द्रव्य होता है, द्रव्य का मतलब कुछ भी पदार्थ है, तो ऐसी संज्ञा को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सिंपल भाषा में बोले तो जिसे गिना न जा सके। अगर किसी चीज को आप गिन नहीं सकते हो और या फिर उसे मापा जा सके, माप तौल उसका किया जा सके, जैसे कि हो गया घी, तो घी को आप लोग यह नहीं बोलते हो कि 1 घी है, 2 घी है, और या फिर 10 घी है, 20 घी है। आप लोग बोलते हैं 1 किलो घी है, यानी कि उसका माप तौल किया जाता है। तो जिस भी चीज का माप तौल किया जाता है वह सब कुछ द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। उसके बाद जितना भी मटेरियल होता है, सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात, रत्न, आभूषण, ये सब के सब होते हैं क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जिंक हो गया, टंगस्टन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। इससे हमें द्रव्य यानी कि किसी न किसी पदार्थ का बोध हो रहा है। ऐसे ही दूध हो गया, पानी हो गया, घी, तेल, ये सब कुछ क्या बोध करा रहे हैं, तो यह सब द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। तो दोस्तों यही 5 संज्ञा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे 1 से 2 सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। आपको एक जातिवाचक संज्ञा दे दिया जाएगा, उसी से आपको बोला जाएगा इसका भाववाचक संज्ञा है क्या। जैसे कि इंसान शब्द दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इंसान अगर देखा जाए तो यह जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इंसान शब्द एक जाति का बोध कराता है। तो इससे आपसे पूछा जाए कि इंसान का भाववाचक संज्ञा होगा क्या, तो उसका हो जाएगा इंसानियत। अब पूछ लिया जाएगा शत्रु, शत्रु जो होता है यह भी एक जातिवाचक संज्ञा है। अलग अलग तरह के शत्रु हो सकते हैं, तो शत्रुत्व में भिन्नता है, तो जो शत्रु शब्द है यह एक जातिवाचक संज्ञा है, इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा शत्रुता। मित्र का मित्रता, पशु का पशुता हो जाएगा। इस सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? जैसे कि अपना से अपनत्व, अपनापन, अपनापन या अपनत्व, यह एक भाववाचक संज्ञा है। अपना जैसे है, यह एक सर्वनाम है। आगे देखते हैं कि मम से ममत्व बना है, पराया से परायापन बना। विशेषण, विशेषण होता क्या है इसको भी मैं आगे कवर करूंगा। अभी तक आप जान लो कि जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताएं उसे ही विशेषण कहते हैं। तो विशेषण होता क्या है? जैसे कि मीठा हो गया, यह एक विशेषण है, इसका भाववाचक संज्ञा होगा क्या? मिठास। अच्छा से अच्छाई बनता है, बुरा से बुराई बनता है, मधुर से माधुर्य बनता है, निर्बल से निर्बलता बनता है, हरा से हरियाली बनता है, हरियाली शब्द आ जाए तो यह एक भाववाचक संज्ञा है। आगे दोस्तों देखते हैं कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाए। ना 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 से वाले जितने भी शब्द आते हैं ये सब कुछ क्या होते हैं? क्रिया होते हैं। और इनसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा कैसे? देखिए, जैसे खेलना से खेल हो गया, नाचना से नाच या फिर नृत्य हो गया, गाना से गीत हो गया, पढ़ना से पढ़ाई, लड़ना से लड़ाई, उड़ना से उड़ान हो गया। तो ये सब भाववाचक संज्ञा ऐसे ही बनते हैं। दोस्तों आपने संज्ञा तो समझ लिया, लेकिन आपको कितना समझ में आया यह तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप इस पर सवाल नहीं करेंगे। तो सवाल करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।